हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये विषय है विज्ञान। और विज्ञान में जो 3 विषय आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी आता है, तो उसमें से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भौतिकी यानी कि फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। और पाठ का नाम क्या है, तो पाठ का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो यह कौन सा है, तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दिया गया है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा दिया गया है जरा दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता, और चौथा दिया है मोतियाबिंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जरा दूर दृष्टिता। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में बोला है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है, तो इसका पहला ऑप्शन है नेत्रोद्र अंतरपृष्ठ पर से, दूसरा ऑप्शन है अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर से, तीसरा ऑप्शन है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्निया से। मतलब कार्निया से मतलब कि प्रकाश अधिक तेज में आता है तो कौन रोकता है अंदर जाने से, तो कार्निया रोकता है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन किसका होता है, तो यह होता है, प्रकीर्णन की बात पूछा गया है तो प्रकीर्णन होता है, तो यहाँ पर होता है बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसका प्रकीर्णन कैसे मतलब सबसे ज़्यादा होता है, ये कैसे पता चलता है, जैसे कि देखिए देखते हैं कि हम लोग आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो बैंगनी दिखाई देता है या नीला दिखाई देता है। तो यह प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। यह भी क्वेश्चन बनता है, ये 12th के लिए भी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन कि प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, और 10th के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रकाश के प्रकीर्णन कारण नीला दिखाई देता है और प्रकाश के अपवर्तन आप लोग क्लिक मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है। तो अब हम यह लोग देख रहे थे कि जैसे कि प्रकाश के प्रकीर्णन कारण नीला क्यों दिखाई देता है। तो जैसे कि प्रकीर्णन का मतलब होता है ना, कोई भी प्रकाश हो ना तो चारों बगल इधर उधर बिखर जाए। जैसे कि लाल रंग होता है तो नहीं बिखर पाता है, सबसे कम कम कौन बिखरता है इधर उधर, तो लाल रंग बिखरता है। जैसे कि यहाँ पर खतरा का निशान बनाया जाएगा और इधर दूर तक देखना होगा तो लाल रंग दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो और प्रकाश होगा ना इधर उधर बिखर जाएगा। सबसे पहले कौन बिखरेगा, तो बैंगनी रंग बिखर जाएगा। तो इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये आप लोग जान लीजिए। जैसे कि हम लोग ये स्काई है, तो स्काई में मतलब 7 रंग तो होता ही है, आप लोग जानते ही हैं। और 7 रंग में अब तो ये जान गए हैं कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, प्रकीर्णन मतलब बिखराव किसका होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। तो बैंगनी रंग का जब बिखराव होता है तो वही ना चारों बगल दिखाई देगा, और जिसका नहीं होता है वो कहाँ से दिखाई देगा। और लाल रंग तो साफा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का बिखराव होता ही नहीं है आकाश में, तो ये कहाँ दिखाई थोड़े देगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर। तो यहाँ पर नीला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका पहला ऑप्शन है पक्षमाभि, दूसरा ऑप्शन है परितारिका, तीसरा ऑप्शन है नेत्र लेंस, चौथा ऑप्शन है रेटिना। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो रेटिना करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आँख व्यवहार करता है, तो आँख के किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण की तरह, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस की तरह, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण की तरह और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आँख किस प्रकार व्यवहार करता है, तो इसका जैसे कि इस तरह क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग पहले दर्पण वाला तो ऑप्शन को हटा ही दीजिएगा। जैसे कि दर्पण वाला कौन कौन सा है, तो ये है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद लेंस वाला है, तो उत्तल लेंस जहाँ पर दिया रहेगा ना वो उसी को आप लोग क्लिक कीजिएगा, उत्तल लेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि यही ऑप्शन रहेगा। हम दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यानी कि पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर आता है दर्पण भी आता है और लेंस भी आता है। तो हम लोग कंफ्यूज होकर वहाँ पर क्या लगा देते हैं, उत्तल लेंस लगा देते हैं। लेकिन जब पीछे देखने की बात आएगी तो लेंस की कोई काम ही नहीं, उसमें दर्पण लगा रहता है। तो उस तरह क्वेश्चन आएगा ना, तो उत्तल दर्पण आप लोग क्लिक कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा कन्फ्यूजन के कारण। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण मतलब कि निकट का दिखे और दूर का ना दिखे, तो दूर को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो दूर को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अवतल लेंस सही उत्तर हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई 10th क्लास का बुक नहीं पढ़ा होगा, तो उसको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट का कोई चीज़ ना दिखाई दे तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत होता है, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट का दिखाई दे लेकिन दूर का ना दिखाई दे। यही पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, तो
तो अवतल लेंस से होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर जब पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष का निवारण किससे होता है, तो दूरदृष्टि दोष मतलब दूर का दिखाई दे, पास का ना दिखाई दे। पास को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसका एक ट्रिक है, जैसे कि पास के देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो मतलब नजदीक का देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। तो जैसे कि देखिए साइड मिरर में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर में हम लोग कहाँ का मतलब देखते हैं, नजदीक का तो देखते हैं, मतलब पास के जो पीछे जो होता है उसी को देखते हैं, तो उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए इसमें भी उत्तल दूर को नजदीक देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर में दिया गया है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो यही बताना है। तो इसका पहला किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा लाल रंग का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है। तो वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं तो क्या कहलाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है शुद्ध वर्णपट, दूसरा ऑप्शन है अशुद्ध वर्णपट, तीसरा ऑप्शन है स्पेक्ट्रम, चौथा ऑप्शन है वर्णाध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं तो उसे कहते हैं शुद्ध वर्णपट। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह यह, तो वह मतलब उसको क्या कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है कार्निया, दूसरा ऑप्शन है परितारिका, तीसरा ऑप्शन है पुतली, चौथा ऑप्शन है दृष्टिपटल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दृष्टिपटल। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 10 नंबर में मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो ये हम लोग पहले पढ़ लिए हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया है। इसी में हम लोग दूसरा नंबर या तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा, हम लोग पहले पढ़ लिया है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11 नंबर, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे नेत्र में होता है। जो निकट का नहीं देख सके लेकिन दूर को दिखता है, तो दूर को दिखता है तो उससे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष किस कहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया। हम नीचे देख रहे थे, ऑप्शन ए में ही दिया गया है दूरदृष्टि दोष, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूरदृष्टि का दोष का मतलब होता है कि जो दूर का देख ले लेकिन निकट का साफ साफ न दिखे या न दिखाई दे। तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि निकट स्थित वस्तु साफ साफ न दिखाए। तो चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर अब देखते हैं, सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितना होता है। तो सामान्य आंख के लिए उसका समंजन क्षमता कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 5 डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन है 4 डायोप्टर, तीसरा ऑप्शन है 3 डायोप्टर, चौथा ऑप्शन है 2 डायोप्टर। दोस्तों ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे कि आप लोग याद किए होंगे, मतलब सामान्य आंख के सबसे न्यूनतम मतलब स्मरण क्षमता कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर याद किए होंगे। यहाँ पर डायोप्टर में क्यों दे रहा है, जैसे कि तो इसको जैसे कि हम लोग को डायोप्टर में यहाँ पर हम लोग फोकस दूरी याद किए हैं 25 सेंटीमीटर, तो इसको डायोप्टर में चेंज करना होगा। तो डायोप्टर का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर 1/f। तो 1/f कितना हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो 100 से भाग देना होगा, और 100 से भाग देंगे तो ये नीचे से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर चला गया। उसके बाद देखिए 25 को काटेंगे तो 4 बार में कट गया, तो 4 डायोप्टर यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिल पाएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है, तो वही बताना है। तो जैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो वह क्या है। तो पहला ऑप्शन है कार्निया, दूसरा है रेटिना, तीसरा है पुतली, चौथा है आइरिस। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है रेटिना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 स्ट्राम का मान कितना होता है। तो इसको हम लोग जैसे कि याद करते हैं 10 के पावर 10 मीटर। 1 एंस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर, या सेंटीमीटर में बताना होगा तो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, यही सेंटीमीटर में होता है, और मीटर में इतना होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका कहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक बात पर आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जैसे कि 10 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो और क्या होगा, 100 से गुना हो जाएगा। तो ये और बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हम जब इसको पढ़े हैं, देखिए जैसे ये वाला दिया गया है यहाँ पर, तो 10 के पावर -10 मीटर दिया गया है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये तो 12 होना चाहिए ना, लेकिन कम क्यों रहा है, क्योंकि ऊपर माइनस है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से करेंगे ना, 10 के पावर -10 मीटर, इसको सेंटीमीटर से बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो 10 के पावर 2, तो 10 के पावर -10 प्लस ये पावर में ऊपर जुड़ जाता है, आप लोग जानते होंगे 10 के पावर 2, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -8। इस तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे कौन सा क्वेश्चन है, 15 नंबर है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है कांच की सिल्ली, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, चौथा ऑप्शन है प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग हम लोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो डी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? तो आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है नेत्र द्वार, दूसरा ऑप्शन है रेटिना, तीसरा ऑप्शन है परितारिका, चौथा ऑप्शन है सिलियरी पेशियाँ। तो आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलियरी पेशियाँ। सिलियरी पेशियाँ आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये वाला तो हम लोग याद किए हैं 25 सेंटीमीटर, लेकिन इसको डायोप्टर में दिया होगा ना, तो तब प्रॉब्लम होगा। तो उस तरह से जिस तरह से निकालना सिखाए हैं ना, उसी तरह से निकाल लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कार्निया, दूसरा है रेटिना दृष्टिपटल, तीसरा है पुतली, चौथा है आइरिस। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो पहला ऑप्शन है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, चौथा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, समंजन क्षमता। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं इंपॉर्टेंट, और उसके बाद इसमें 54 क्वेश्चन है टोटल। तो आज इसके लिए हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। उसके बाद चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।